हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इशू डिवेंचर। कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड दो जगह से पूरा करती है। फर्स्टली शेयर इशू करके, शेयर चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। दूसरा डिवेंचर इशू करके या बैंक से लोन लेकर। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इशू डिवेंचर। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पहला कि डिवेंचर होल्डर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, यानी जब भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं उस पर लिखा होता है कि 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा फिक्स रहता है। दूसरी बात, जो डिबेंचर है वो कंपनी की एक कॉमन सील के अंडर में इशू किए जाते हैं। तीसरी बात, कंपनी के डिबेंचर्स को, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास। और चौथी बात, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो ये चार्ज किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। बट जो डिविडेंड होता है, शेयर होल्डर्स केस में डिविडेंड जो होता है वो अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को बांटा जाता है। बट ये लाइक एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सबसे पहला होता है रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिडीम कर दिए जाते हैं, और इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम, यानी जब कंपनी का वाइंड अप होगा, बंद होगी, तभी उनका पैसा वापसी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर जो किसी एसेट पर सिक्योर होते हैं, यानी इन फ्यूचर कंपनी अगर बंद हो जाती है तो वो एसेट बेच के उनका पैसा उनको पहले पे किया जाता है। उसके बाद अनसिक्योर डिबेंचर जो किसी एसेट पर सिक्योर नहीं होते। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्गेज क्या होता है कि जैसी कंपनी बंद होगी पहले पैसा इनको वापसी मिलेगा, फिर बारी आएगी सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर की। उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो 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 यस जिसको हम आगे फ्यूचर में किसी अदर शेयर्स में या अदर डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, सीधा उनका पैसा वापसी किया जाता है। पांचवा डिबेंचर होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम, एड्रेस सब मेंशन होता है। बट अनरजिस्टर्ड डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर्स का नेम, एड्रेस कुछ मेंशन नहीं होता। क्लियर? तो 5 टाइप के डिबेंचर बताया मैंने आपको, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल, सेकंड डिबेंचर अनसिक्योर्ड डिबेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। फिर डिबेंचर कंपनी 3 तरीके से इशू करती है बेटा। एक इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट। इशू एट पार क्या होता है कि 100 का डिबेंचर 100 में, यानी कंपनी अगर डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये है तो डिबेंचर होल्डर से 100 ही ले रही है। इशू एट प्रीमियम क्या होता है कि 100 का डिबेंचर 110 में, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 उनसे एक्स्ट्रा ले सकती है। और डिस्काउंट मतलब लेस करके, ठीक। और इसके बाद जो मैक्सिमम डिस्काउंट है कंपनी 10% कर दे सकती है। याद कि ये जो कंपनी डिस्काउंट भी इशू कर सकती है करती है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 10% कर देती है, लेकिन प्रीमियम में कोई लिमिट नहीं है। और तीसरी बात, अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं बताता तो हमेशा आपको 100 रुपये लेके चलना है। अब हम बात करते हैं इफ़ इशू डिबेंचर एट पार। जैसे एग्जांपल लेके एक्स लिमिटेड ने इशू करे 1000 डिबेंचर, 100 पेज, जिसमें एप्लीकेशन 30 रुपये, अलॉटमेंट 70 रुपये है। अब इसमें पहली एंट्री क्या होगी? लोग पैसा भेजते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 1000 डिबेंचर इंटू 30, 30,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब हम इस एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से डिबेंचर लाइक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। आप आगे की एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू मतलब उनसे पैसा मांगना, तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। आर मतलब 9%, 6%, 8%, जो भी रखा होगा परसेंटेज। तो इधर से एसेट बढ़ रही है, इधर से लाइबिलिटी बढ़ रही है। ड्यू मतलब इन लोगों से पैसा मांगना। अब नेक्स्ट एंट्री लोग पैसा देंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये था एट पार की एंट्री। अब बात करते हैं इशू डिबेंचर एट प्रीमियम। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड है, इशू कर रही है 4009% डिबेंचर, 100 रुपये ईच, 20 रुपीज़ प्रीमियम है, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 30 + 10 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 + 10। अब इसमें पहली एंट्री होगी, लोग पैसा भेजेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 डिबेंचर है और 40 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, तो ये हो गया 1,60,000।
सेकंड एंट्री, अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री में हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट में दिख गया था हमको कि 30 रुपये अलॉटमेंट की वैल्यू और 10 रुपये प्रीमियम है, तो यहाँ पे एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी की इनकम होती है, रिवेन्यू होती है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और ये हमारी एसेट है क्योंकि इतना पैसा हमने इन लोगों से लेना है, लाइक एसेट। तो एंट्री होगी डिबेंचर, यहाँ पे एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, तो एंट्री होगी यहाँ पर आएगा 4,000 इंटू 40 पूरा 1,60,000, या 4,000 इंटू 30 1,20,000, और 4,000 इंटू 10 40,000। ये हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। अब लोग पैसा देंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लोगों से मांगेंगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और इसमें भी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर आएगा 4,000 इंटू 40 टोटल वैल्यू, 4,000 30 20,000, और 4,000 10 40,000। तो ये हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी। अब लोग पैसा देंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,60,000। हाँ, इसमें कोई एरर आया था तो आप यहाँ माइनस कर सकते हैं या कॉल से यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, जिसे हम शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल में खोलते थे। क्लियर। नेक्स्ट केस है इशू एट डिस्काउंट। आपको फिर याद दिला दूं कि कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। और डिस्काउंट मतलब होता है कंपनी डिबेंचर होल्डर से कहते हैं कि आप हमें 100 दीजिए, 90 दीजिए, 100 का शेयर 100 का डिबेंचर है, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, आप हमें 90 दीजिए, लेकिन मालिक आप 100 के बनोगे। इन फ्यूचर जब भी पैसा वापसी करने की बारी आएगी तो आपको पूरे 100 वापसी करेंगे, लेकिन अभी आपको 90 देंगे। और ये डिस्काउंट मैक्सिमम कंपनी 10% का दे सकती है एज पर कंपनी लो, 10% से ऊपर डिस्काउंट में इशू नहीं करती कंपनी। एग्जाम्पल के समझते हैं, एक्स लिमिटेड इशू कर रही है 2,000 डिबेंचर 100 रुपीज एट 10% डिस्काउंट, एप्लीकेशन 60, अलॉटमेंट 40 और 10% डिस्काउंट लेस करके 30 अमाउंट आ गया। इफ क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है डिस्काउंट किसके साथ है, तो हमेशा डिस्काउंट आपको अलॉटमेंट के साथ लेके चलना है। अब पहले लोग पैसा भेजेंगे फर्स्ट एंट्री में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो लोगों ने पैसा भेजा 2,000 इंटू 60, एप्लीकेशन 60 के ना 1,20,000, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट में नेट कंपनी की लायबिलिटी 40, 10 का डिस्काउंट 30 लोगों से लेनी है, तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर आएगा 30, यानी 2,000 इंटू 30, यहाँ पे डिस्काउंट यानी एक्सपेंसिव लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट 2,000 इंटू 10, और यहाँ पे फुल लायबिलिटी 2,000 इंटू 40। क्लियर। अब लोग पैसा देंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा 60,000। ठीक, तो यहाँ पे टोटल नेट वैल्यू टोटल लायबिलिटी जितनी है, लायबिलिटी कितनी थी 40 थी कंपनी की, यहाँ पे डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आएगा और यहाँ जो डिस्काउंट वैल्यू आएगी। क्लियर। तो इशू एट डिस्काउंट की एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी और रीज़न की वजह से, किसी और प्रतिफल की वजह से डिबेंचर इशू करना। जैसे कई बार कंपनी किसी व्यक्ति से कोई एसेट परचेज करती है, तो उस पर्सन को उसकी एसेट की वैल्यू के बदले में कैश ना देने की जगह डिबेंचर दे देती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज कर लेती है, तो उसके बिजनेस का जो नेट कंसिडरेशन है उसको कैश ना देकर डिबेंचर इशू कर देती है। तो इसमें पहली एंट्री होगी या तो कंपनी एसेट परचेज करेगी या बिजनेस परचेज करेगी। अगर एसेट परचेज करेगी मैंने एस फॉर सन्ड्री एसेट्स, तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर यूज फॉर क्रेडिटर फॉर एसेट्स, आप इसके टू क्रेडिटर फॉर एसेट लिख सकते हैं, और वेंडर का नाम देखो तो नाम यूज़ करना है, अदरवाइज आप टू वेंडर अकाउंट या क्रेडिटर फॉर एसेट्स। तो यहाँ पे एसेट बढ़ती है तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद अब बिजनेस परचेज कर रहे हैं, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है तो उसकी एसेट साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी हमको लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर एसेट सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर, पहले एंटर तो ये होगी
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर। मान लीजिए कि एसेट की वैल्यू है 100 रुपये, 10 रुपये की लायबिलिटी, तो कंपनी ने वेंडर को कितने देने हैं 90 रुपये। इस 90 को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, यानी बिजनेस परचेज करने के अगेंस्ट जो पैसा दिया जाता है या शेयर दिए जाते हैं या डिबेंचर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो 100 रुपये की एसेट है, 10 रुपये की लायबिलिटी है, 90 दे रहे हैं, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है कि 100 रुपये की एसेट है, 10 की लायबिलिटी है, देने कितने 90, कंपनी दे रही है 85। अब यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किस में जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। ऐसे भी हो सकता है 100 रुपये की एसेट है, 10 की लायबिलिटी है, 85 दे 90 देने थे, 90 है कंपनी दे रही 95, तो यहाँ कंपनी को 5 का लॉस हो रहा है। उस लॉस को किस नाम से लगाएंगे हम गुडविल के नाम से। तो ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से एक आएगा बैलेंसिंग फिगर के नाम से। ये कब आएगा जब आपको एसेट की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू और परचेज कंसिडरेशन तीनों दे रखा। हाँ, अगर आपको एसेट लायबिलिटी दे रखी है तो फिर तो डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी एसेट परचेज कर रही है 100 रुपये की, लायबिलिटीज की 10 रुपये की, बस ये लिखा है। तो यानी बाकी 90 क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी एसेट परचेज कर रही है 100 रुपये की, 10 रुपये की लायबिलिटी ले रही है और उसके बाद परचेज कंसिडरेशन इतना तय हुआ देना, तो इस केस में डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व एक चीज निकल कर आएगी। लॉस होगा तो गुडविल, फायदा होगा तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर। अब कंपनी इस वेंडर को डिबेंचर देगी, और डिबेंचर भी 3 तरीके से दिए जाते हैं, 3 तरीके से इशू किए जाते हैं। हम कर चुके हैं इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। तो इस केस में एंट्री क्या होगी आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं इशू एट पार, तब एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट। अगर हम करते हैं इशू एट डिस्काउंट तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट। और अगर हम करते हैं एट प्रीमियम तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट R% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक। अब आपको यहाँ पे कई बार नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकालने पड़ेंगे कि हम उनको कितने डिबेंचर दे रहे हैं। तो वो निकालने के लिए आप वेंडर को जितना पैसा देना है, यानी ये वाला जो अमाउंट है, ये जितना पैसा हमने वेंडर को देना है, ठीक है जी, उसको नंबर ऑफ डिबेंचर की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। अगर डिबेंचर इशू कर रहे पार पे तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपये। इशू कर रहे डिस्काउंट पे तो 100 - 10 डिस्काउंट काटने के बाद, और इशू करे प्रीमियम पे तो प्रीमियम जोड़ने के बाद। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। एक कह रहा एक्स लिमिटेड ने परचेज करे बिजनेस वाई लिमिटेड से विच एसेट, जिसकी एसेट की वैल्यू 16 लाख रुपए है, लायबिलिटी 2 लाख रुपए है, और परचेज कंसिडरेशन इसमें दिया हुआ मुझे 13,50,000। और इस कंसिडरेशन के लिए कंपनी डिबेंचर दे रही है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, 3 केस में दे रही है। चलिए पहले एंट्री सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। एसेट कितने की है 16 लाख की, ठीक है जी। उसके बाद टू सन्ड्री लायबिलिटी, लायबिलिटी कितने की है 2 लाख की, और वाई लिमिटेड यानी पर जिसको हमें पैसा देना है वेंडर, उस हमें कितने देने हैं 13,50,000। अब यहाँ पे 16 लाख की एसेट और 2 लाख की लायबिलिटी काट के कायदे से उसके बनते कितने 14 लाख रुपए बनते हैं। 16 लाख की एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी, तो कंपनी को उसको देने 14 लाख, बट हम दे कितने रहे हैं 13,50,000। तो यहाँ 50,000 का जो हमको फायदा हो गया वो किस नाम से आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। मैंने बताया था प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व के नाम से, और लॉस होगा तो वो जाएगा गुडविल के नाम से। क्लियर। चलिए पहले हम इसका एट पार पे देखते हैं। पहले एंट्री फाइल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे वेंडर कितने देने हमने 13,50,000, 13,50,000। एक डिबेंचर कितने का 100 का, 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 13,500 डिबेंचर। तो 13,500 इंटू 100 ये आ गया 13,50,000। अगर यही हमको एट प्रीमियम पे करना होता तो पहले एंट्री कर देते हैं वाई लिमिटेड डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वेंडर में तो आएगा 13,50,000, यहाँ के अमाउंट आपको निकालने पड़ेंगे। तो कहा क्या मैंने 13,50,000 को एक डिबेंचर की वैल्यू, यहाँ वैल्यू कितनी है 100 प्लस ये प्रीमियम जोड़कर, ये जोड़कर 120 से डिवाइड किया, ये आ गया 11,250।
तो यहाँ पर डिबेंचर में आएगा 11,250 इंटू 100, यहाँ पर आएगा 11,250 इंटू 20, तो डिबेंचर अकाउंट में आ गया 1,12,000, 11,25,000, 2,25,000। अगर यार डिस्काउंट कर रहे हैं तो पहले एंट्री क्या होगी, वाई लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट। तो पहले वाई लिमिटेड में तो वही आएंगे जो वेंडर को देने 13,50,000। इस अमाउंट के लिए आपको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कितना है, वेंडर ड्यू 13,50,000, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, 10 का डिस्काउंट काटा तो ये 90 आ गया बेटा, इसको 90 से डिवाइड किया, ये आ गया 15,000 डिबेंचर। तो यहाँ पर आएगा 15,000 इंटू 100, 15 लाख, 15,000 इंटू 10, ये आ गया 1,50,000। क्लियर। तो ये 3 केस है, इसमें था पहला इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। वाई लिमिटेड में जितना हमने वेंडर को क्रेडिट किया था पहली एंट्री में, जब एंट्री की थी पहली वाली एंट्री संडे एसेट अकाउंट डेबिट टू संडे लायबिलिटी टू वाई लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो वाई लिमिटेड को हमने क्रेडिट किया था 13,50,000 से, तो वाई लिमिटेड डेबिट भी तीनों केस में उतने से ही होगा, जितने से क्रेडिट करेंगे उतने से डेबिट करेंगे। बाकी अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर के बेस पे। हाँ, समटाइम ऐसे भी कहता है कि वाई लिमिटेड को 13,50,000 देने थे, 13,50,000 देने थे, उसको कुछ पैसा हमने कैश में दे दिया, कुछ पैसा बैंक में दे दिया, तब इस केस में एंट्री क्या होगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट और बाकी आएगा टू R% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर। यहाँ पे होगा वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू R% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में क्या था कि हमने वाई लिमिटेड को 13,50,000 में से 1,50,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया और बाकी के डिबेंचर दिए, तब यहाँ पे एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट 13,50,000 टू बैंक अकाउंट 1,50,000 और टू R% डिबेंचर बाकी आता 12 लाख, और नंबर डिबेंचर निकल के 12 लाख को वही 100 से डिवाइड, 12 लाख को 120 से डिवाइड, प्रोसेस वही होता है पूरा इसके अंदर। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या होता है, कंपनी बैंक से लोन लेती है और बैंक से लोन लेने के अगेंस्ट कंपनी कुछ डिबेंचर बैंक के पास इश्यू करके रखवा देती है कि इन फ्यूचर अगर हम बैंक का लोन वापसी नहीं करेंगे तो बैंक वो डिबेंचर मार्केट में इशू करके अपने पैसे सारे प्राप्त गेट कर लेगा। क्लियर। तो इसमें पहले एंट्री होगी लोन लेने की, लोन रेज करने की, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। अगर बैंक का नाम दे रखा है SBI तो लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम PNB जो भी है, तो पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। फिर दूसरी एंट्री हम डिबेंचर इशू करेंगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट, जो भी परसेंटेज रखी होगी इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लोन लिया पहले 2 लाख का और यहाँ पे 6% के डिबेंचर, 2.5 लाख के डिबेंचर दे दिए, 2.5 लाख के डिबेंचर इन 2500 डिबेंचर है 100 रुपये, और डिबेंचर की वैल्यू लोन के अमाउंट से ज़्यादा होगी क्योंकि इन फ्यूचर उसका डिबेंचर की जो मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो बैंक कभी लोन नहीं, बैंक थोड़ा चाहेगा कि लॉस हो जाए फ्यूचर में, तो जब भी बैंक डिबेंचर लेगा तो उसकी वैल्यू लोन के अमाउंट से एक्स्ट्रा होगी बेटा। ठीक, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, दूसरी एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू R% 6% डिबेंचर अकाउंट। अब जब इस क्वेश्चन के साथ ये तो जनरल एंट्री होगी, कई बार कहता है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड में आएगा नॉन करंट लायबिलिटी और फिर नीचे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा ये। ठीक है, अब इसका नोट्स कैसे बनेगा, अब नोट्स पे अकाउंट में आएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी, कितना लोन लिया हमने बैंक से 2 लाख, फिर यहाँ पे 6% डिबेंचर 2,50,000 के, जनरेशन है बीइंग 2500 डिबेंचर इशूड 100 रुपीज कोलैटरल सिक्योरिटी, और लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 250 जीरो, तो टोटल कितना आ गया ये 2 लाख। तो ये था इशू डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये जो इशू करने का और सस्पेंस का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ये सस्पेंस अकाउंट जो होता है एक फिक्टिशियस अकाउंट होता है, जब एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट जो फिक्टिशियस अकाउंट है, आगे जाके कंपनी जब डिबेंचर होल्डर बैंक का लोन वापसी कर देगी तो वो जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा अकाउंट। और एक मुख्य बात, कंपनी जब डिबेंचर बैंक को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी देती है तो इन डिबेंचर पे कंपनी बैंक को इंटरेस्ट नहीं देती। इंटरेस्ट किस पे देती है, सिर्फ लोन पे। अगर कंपनी लोन पे भी इंटरेस्ट भी देगी और इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी देगी तो कंपनी को दो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट देती है सिर्फ लोन पे,
ये जो डिबेंचर कंपनी के पास उनने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जमा कराए हैं, तो इस पे इंटरेस्ट कंपनी को पे नहीं करना। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिडम्पशन डिबेंचर। ये डिबेंचर रिडीम करना, क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं वो ज़्यादातर डिबेंचर कंपनी जो इशू करती है वो रिडीमेबल के केस पे करती है, कि कंपनी कुछ टाइम बाद उनका पैसा वापसी कर देगी, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो भी। अब यहाँ पे 6 केस है। पहला केस इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। फोर्थ केस इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। हाँ, इशू एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनी डिबेंचर होल्डर को 100 रुपये जो उसकी फेस वैल्यू है उससे कम पैसा नहीं दे सकती, उससे ज़्यादा दे सकती है। क्लियर। तो ये 6 केस है, यानी मेन बात, कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट रिडीम नहीं कर सकती। चलिए पहले कैसे चलते हैं, इश्यू एट पार, रिडीम एट पार, यानी कंपनी 100 लेती है और वापसी 100 ही करेगी। तो यहाँ पे इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सारा पैसा लमसम में एक साथ ही आ रहा है। तो जब भी सारा पैसा एक साथ आता है तो हम मानते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया साथ उनको अलॉट भी कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ले रही कंपनी, 100 रुपये। हम मान के चलें एक डिबेंचर है तो 1 × 100, 100 डिबेंचर होते तो 100 × 100, 500 तो 500 × 100, तो यहाँ 100 आएगा। फिर सेकेंड एंट्री में इसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। तो पहली एंट्री पैसा आने की, दूसरी एंट्री डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की। क्लियर। तो पहला कैसा, इशू एट पार, रिडीम एट पार। तो यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी 100 ही बनेगी। अब यहाँ पे क्या है, इशू एट प्रीमियम, यानी कंपनी 110 ले रही है और वापसी 100 करेगी। तो यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी 100 रुपये और 10 कंपनी की इनकम। तो पहली एंट्री लोग पैसा भेजेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 110 आया, 110 आया। सेकेंड एंट्री में अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, एक तो डिबेंचर अकाउंट में और एक इनकम अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे 110, 100 रुपये कंपनी की लायबिलिटी और 10 कंपनी की इनकम। तो ये था रिडीम एट पार। नेक्स्ट एंट्री इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, यानी कंपनी लोगों से एंट्री लेती है और वापसी 100 ही करेगी। तो यहाँ पे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे आए, 90। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर आएगी पूरे 100 रुपये टोटल लायबिलिटी, 90 जो लोगों से पैसा लिया और यहाँ पे 10 का जो डिस्काउंट दिया। तो ये था इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अब इन तीनों केस में अगर आपको रिडेम्पशन की एंट्री करनी हो, फिलहाल ये हमारे 12th कोर्स में नहीं है, बीकॉम वगैरह में यूज़ होती है। रिडेम्पशन होता है उनका पैसा वापसी करना। तो आप देखें तीनों केस में कंपनी की लायबिलिटी कितनी बनी है, 100 रुपये, 100 रुपीज़। तो चलिए रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी यहाँ पे, पहले ड्यू करने की, R% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। यानी यहाँ से एक लायबिलिटी कम हुई, एक लायबिलिटी बढ़ गई, ये लायबिलिटी कम हो रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। फिर इसको पे करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्यू करा, फिर उनका पैसा उनको पेड कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट केस आते हैं, इसमें क्या था, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। यानी यहाँ पे कंपनी कहती है कि आप हमको 100 का डिबेंचर है, 10 का डिस्काउंट 90 दो, लेकिन फ्यूचर में आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 15 एक्स्ट्रा देंगे, 20 एक्स्ट्रा देंगे। तो इसको रिडीम एट प्रीमियम। पहले लोग पैसा भेजेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो लोग पैसे कितना भेज रहे हैं, 90। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट। अब इसे अमाउंट कैसे बनना है बेटा, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। पहले तो ये भर दो। यहाँ पर आएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। यहाँ पे कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट कितना है, 10। यहाँ पे कंपनी को जो लॉस हो रहा है इशू के टाइम, 10। और यहाँ पे कंपनी जो एक्स्ट्रा दिन है इसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर। तो 90, 10, 10, 100 और यहाँ पे 10।
ये कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, ये दोनों लॉस है कंपनी के, लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट। अच्छा, आप चाहो तो ये देखो, ये भी डिस्काउंट इशू डिबेंचर, लॉस इन इशू डिबेंचर, बहुत आर द लॉस, तो आप इन दोनों लॉस को एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हो। तो इसके इसमें एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ फेस वैल्यू 100, यहाँ पे 90 जो मिले, यहाँ पे टोटल लॉस 20, 10 का भी, 10 का फ्यूचर वाला और 10 का ये लायबिलिटी। अब आप कई बच्चे बोलेंगे सर लायबिलिटी हमने पहले क्यों क्रिएट कर ली जी, और लॉस पहले क्यों मान लिया हमने, लॉस तो फ्यूचर में होगा। तो एक कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट, ये कहता है अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, लॉस पता है हमको, तो उस लॉस को पहले से क्रिएट कर दो। तो ये लॉस होगा फ्यूचर में, बस लॉस को हम पहले से यहाँ से लॉस बनाएंगे और यहाँ से बनाएंगे लायबिलिटी। ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी किसमें, अंडर द हेड अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, मेन हेडिंग होगी नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग होगी अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। और इस लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे, ये लॉस राइट ऑफ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम से या उस साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे, ठीक। और जब लायबिलिटी पे करेंगे, जब डिबेंचर होल्डर के पैसे उनको वापसी करेंगे, तो लायबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट केस है इश्यू एट पार रेडीमेड प्रीमियम। यहाँ पे कंपनी डिबेंचर होल्डर से 100 लेती है और वापसी उनको 100 + 10 110 वापसी करेगी। फर्स्ट हैंड लोग पैसा भेज रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़। फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो जो लॉस टू R% डिबेंचर, और जो लॉस फ्यूचर में होगा उस लॉस को हम अभी से क्रिएट करेंगे, लॉस रेशियो डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे लायबिलिटी बनाएंगे प्रीमियम रिडम्पशन ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस रेशियो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे 100 रुपये और यहाँ पे जो फ्यूचर में 10 उनको देना है। नेक्स्ट केस है इश्यू एट प्रीमियम रेडीमेड प्रीमियम, यानी कंपनी कहती है कि आप हमें 100 + 5 105 दो या 115 दो, हम आपको 10 एक्स्ट्रा देंगे फ्यूचर में, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा देंगे। तो पहले एंट्री लोग पैसा भेजेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 100 + 5 105। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू R% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे 105 आए थे, जिसमें 100 कंपनी की लायबिलिटी, 5 कंपनी की इनकम, और जो फ्यूचर में 10 एक्स्ट्रा करने हैं रेडीमेड, जो रेडीमेड प्रीमियम है, तो यहाँ से लॉस बनाएंगे 10 रुपीज़, यहाँ से लायबिलिटी बनाएंगे। तो एंट्री बनेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू R% डिबेंचर 100 रुपीज़ टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 टू प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर 10। अब लास्ट के 3 केस में आप देख रहे हैं कि रिडीम किस पे कर रहे हैं कंपनी, प्रीमियम पे। तो अगर इसमें रिडम्पशन की एंट्री पूछे आपसे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, R% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री कब होगी, जब रिडम्पशन का टाइम आएगा 5 साल बाद 10 साल बाद। प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो यहाँ से 2 लायबिलिटी कम हो जाएंगी और एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। देने कितने हम उनको, 100 रुपये डिबेंचर की वैल्यू, 10 रुपये प्रीमियम जो देना है 110, ये ड्यू करा, फिर इनको पेड करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। तो ये एंट्री क्या है, रिडीम एट प्रीमियम की एंट्री। ये एंट्री कब होगी, जब रिडम्पशन का टाइम आएगा 5-6 साल 10 साल के बाद। तो पहले ड्यू करने की, फिर पेड करने की एंट्री। अब जैसे शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिलता है, तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट। हाँ, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, चाहे कम प्रॉफिट कमाएं, तो ये इंटरेस्ट उनको देना कंपलसरी होता है, इट इज़ चार्ज टू द प्रॉफिट। बट डिविडेंड केस में कंपनी मना भी कर सकती है कि भाई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो उनको डिविडेंड नहीं भी देगी, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट फिक्स रेट से जरूर मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा। हाँ, इंटरेस्ट कंपनी साल में 2 बार भी दे सकती है, 30 सितंबर 31 मार्च, या साल के एंड में 1 बार भी दे सकती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, यहाँ से लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि पैसा आपने इंटरेस्ट को डिबेंचर होल्डर को देना है, तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये पहली एंट्री ड्यू करने की, तुमको कितना इंटरेस्ट देना है। फिर इनको पेड करेंगे, पेड करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
और फिर साल के एंड में, ईयर के एंड में इस इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट साल में 2 बार देना है तो 30 सितंबर को पहले 2 एंट्री होगी, फिर 31 मार्च को फिर 2 एंट्री होगी, बट ये एंट्री हमेशा 31 मार्च को ही होगी, याद रहे। यस, जितने भी इंटरेस्ट हमने साल में पे करा वो सारे इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के। ठीक, वैसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि कंपनी डिबेंचर होल्डर को जब इंटरेस्ट देती है तो टैक्स काट के देती है, उसको बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। तो इस केस में एंट्री क्या होती है, अगर TDS की बात करता है तो एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स पेएबल या TDS पेएबल। अब यहाँ पर जैसे 10,000 के डिबेंचर हैं, 10,000 का इंटरेस्ट है, सॉरी, और इंटरेस्ट पे 10% TDS देना है, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कितना मिलेगा, फिर 10,000 में से 1,000 काटने के बाद 9,000 मिलेगा। तो यहाँ पर आता है 10,000 डिबेंचर होल्डर में, 9,000 और 1,000 आता TDS टैक्स पेएबल में। तब एंट्री बनती इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर होल्डर 9,000 टू TDS पेएबल 1,000। फिर हम उसको पे करते तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर सारा इंटरेस्ट 10,000 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये कब, जब TDS की बात होती है। पर 12th के अंदर TDS का सिस्टम नहीं आता। हाँ, BCom के अंदर TDS का पंगा भी आता है, तो आपको TDS की एक एक्स्ट्रा एंट्री, एक्स्ट्रा अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कंपनी जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करती है, ये कंपनी रिडीम एट प्रीमियम करती है, तो दोनों केस में कंपनी को लॉस होता है। हमें इस लॉस को राइट ऑफ करना होता है, और लॉस को राइट ऑफ हमें सेम ईयर ही, जिस साल डिबेंचर रिडीम किए उसी साल ही राइट ऑफ करना होता है। ये राइट ऑफ के लिए पहला प्रेफरेंस देता हम सिक्योरिटी प्रीमियम को, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी की कैपिटल इनकम होती है, जिसकी इनकम का यूज़ लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी किया जा सकता है। तो पहला यूज़ सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कम बैठ रहा है तो बाकी लॉस हम कहाँ से ट्रांसफर करें, कहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और इफ़ नीड यहाँ पे आएगा, इफ़ नीड, अगर ज़रूरत है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ से लॉस हमारा ख़त्म हो गया। लॉस बढ़ता है तो डेबिट, लॉस एंड एक्सपेंसिव लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट, और कम होते हैं तो क्रेडिट, और यहाँ से हमारी इनकम, रिवेन्यू कम हो रही है। क्लियर। दूसरी बात कि कंपनी जो लॉस राइट ऑफ करती है ये सेम ईयर करती है। कई बार ऐसा होगा कि डिबेंचर रिडीम करते हैं हम लमसम। लमसम क्या होता है, एक साथ 5 साल बाद उन सबका पैसा वापसी कर रहे हैं। कई बार होता है डिबेंचर रिडीम करते हैं ड्राइंग अलॉट, यानी इंस्टॉलमेंट में। तो डिबेंचर चाहे लमसम में रिडीम हो रहे हों, चाहे ड्राइंग अलॉट यानी इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हों, तो आपको सारा का सारा लॉस पहले साल ही राइट ऑफ करना है। याद रहे, आपको सारा का सारा लॉस पहले साल ही पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से या सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, डिबेंचर जिस तरीके से भी रिडीम हो रहे हो। क्लियर। ठीक। अब कई बार क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा कैपिटल रिजर्व भी दे देगा, कोई और रिजर्व भी दे देगा, तो आपको यूज़ क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसको हम रिवेन्यू रिजर्व भी बोल सकते हैं। अब एक एग्जांपल के समझते हैं। एक्स लिमिटेड 1 अप्रैल 2022 को एक्स लिमिटेड ने इशू करे 5,000 डिबेंचर 100 रुपीज एट डिस्काउंट 5% और रिडीम एट प्रीमियम। अब आपसे पूछा जनरल दो इशू डिबेंचर की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेबल करना है 31 मार्च को, उसकी एंट्री करनी है, लॉस को राइट ऑफ की एंट्री करनी है, और लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। लोगों ने पैसा भेजा क्योंकि इशू और डिस्काउंट कर रहे हैं हम ये 100 का डिबेंचर -5 95, और वापसी कितने करेंगे उनको 10। तो यहाँ लोगों ने पैसा भेजा 95 के हिसाब से, 5 × 95, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर तो आएगा आपकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, 5 × 100। यहाँ पर आएगा जितने से क्रेडिट हुआ था 5,000 × 95। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है कितने का, 5 का भी हो रहा है और 10 का बाद में होगा, तो टोटल लॉस हो गया 15 का। तो 5,000 × 15 75,000, और ये जो फ्यूचर में 10 देने हैं 5,000 × 10 ये इसमें आएंगे। बात समझ आई, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। यहाँ पे जितना पैसा मिला
यहाँ पे जितना हमें लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 5 और 10 15, तो 5000 इंटू 15। यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू 5000 इंटू 10, और यहाँ पे जो फ्यूचर में 10 रुपये लाइबिलिटी बननी है हमारी टू प्रीमियम और रेमशो डिबेंचर के नाम से 50,000, ये इशू की एंट्री होगी। अब साल के एंड में हमें इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट हमेशा किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे। दिस इज द फेस वैल्यू। चाहे डिबेंचर किसी भी केस में इश्यू की हुई, इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट प्रीमियम, क्या रिडीम, जैसे मर्जी रहे हो, बट इंटरेस्ट हमेशा निकलता है फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ से एक्सपेंसिस, यहाँ से लाइबिलिटी, एक्सपेंसिव बढ़ता है डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। तो 5 लाख का 10% 50,000। फिर इंटरेस्ट पेड करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर हम इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 31 मार्च को एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद ये जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट था, इसको भी राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ कहाँ से होगा, ये राइट ऑफ होगा आपका प्रॉफिट लॉस, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की बात तो कर नहीं रहा, तो ये राइट ऑफ होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो इसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट। अब इसके अंदर मुझसे लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट भी पूछ रहा है, तो इसके आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग से बना सकते हो, या नॉर्मल है कि लॉस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है क्रेडिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो इसके डेबिट में आएगा टू 10% डिबेंचर और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे जो फ्यूचर का प्रीमियम देना वो आएगा, और यहाँ पे जो भी डिस्काउंट दे रही है। तो टोटल लॉस हमारा 75,000 था, तो फर्स्ट ये आ गया। उसके बाद इसको राइट ऑफ किया था हमने, तो हमने एंट्री ये की थी ना स्टेटमेंट टू लॉस, तो लॉस के क्रेडिट में आएगा स्टेटमेंट के नाम से, सीधी सी बात है। ये लॉस हमारा कम हो जाएगा, तो लॉस कहाँ हमने डाल दिया उठा के, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे इसकी पोस्टिंग कर दो, किसके क्रेडिट में आएगा, किसके नाम से, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नाम से। तो इस अकाउंट का हिसाब किताब जीरो, बैलेंस कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये डिबेंचर चैप्टर में रिवाइज़ किया, ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया। आप इसको एक बार पूरा ध्यान से पूरी वीडियो देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाय स्टूडेंट्स।